सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज था ना भाभी का एनिवर्सरी था। सो 6th एनिवर्सरी था और मैं वहाँ पे गई हुई थी मेरे मायके में। और यहाँ पे मैं प्रसाद का जो चूरन या पूरन क्या बोलते हैं, शायद पूरन बोलते हैं, वो भून नहीं चूरन बोलते हैं, वो भून रही थी। आटा का जो भून करके उसमें मिश्री और बादाम मिलाया जाता है, वही मैं प्रसाद के लिए भून रही थी और बाकी सब काम भाभी करके गई थी। और पंडित जी आ गए थे तो मैंने बोला कि आप जाइए नहा लीजिए, मैं तब तक इनको इस साइड पे ना इसको भून लेती हूँ। और मतलब सब्जी वगैरह बनाने के बाद, सब कुछ सफाई करने के बाद ये प्रसाद का जो चूरन होता है ये बनाया जा रहा है, भुना जा रहा है। और बहुत ही साफ़ तरीके से बनाया जाता है क्योंकि नमक वगैरह नहीं लगना चाहिए। और साइड पे मैंने मतलब भाभी खीर बिठा के गई थी, वो भी मैं देख रही थी। मैं यहाँ पे ना बड़ी मम्मी को बुला रही हूँ कि आप देख लो कि ये अच्छे से भुन गया है कि नहीं। सो ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें ना मिश्री और बादाम मिक्स कर देना है। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सो ये प्रसाद में बनाया जाता है, शुद्ध होता है बहुत ही ज़्यादा। और हर सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई थी आज यहाँ पे एनिवर्सरी के दिन। और मैं तो मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूजा पाठ करना, सेलिब्रेट करना तो अपने मन की बात है। सो यहाँ पे पूजा होने वाला था तो मम्मी ने यहाँ पे ना फिर से एक बार पोछा लगा दिया। और ये भैया और भाभी यहाँ पे इनका 6th एनिवर्सरी है। सो इन्होंने यहाँ पे पूजा रखवाया है सत्यनारायण भगवान की। सो यहाँ पे भाभी रेडी वेडी हो गई हैं और फटाफट से नहा धो करके तैयार हुई क्योंकि पंडित जी आ गए थे और पंडित जी वेट कर रहे थे। सो यहाँ पे फटाफट से तैयार हो करके वो बैठी हैं। और मैंने गिफ्ट जुराव वगैरह कर दिया था, वो वीडियोस नहीं शूट हो पाया क्योंकि पूजा पाठ में ना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है, हर कुछ शूट नहीं हो पाता है। और दूसरा कोई था नहीं शूट करने के लिए, हम लोग ही जितने लोग दिख रहे हैं आपको है। वैसे गाँव के लोग बहुत सारे आए हुए थे बट मैंने उन लोग का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हर लोग को वीडियो मतलब पसंद नहीं होता है और इस मतलब थोड़ा शर्माते हैं। और इस साइड देखिए टुक टुक और मेरा क्रिसु आराम से भगवान जी की आराधना कर रहे हैं। मैंने एक बाद में क्रिसु को बोला हाथ जोड़ के बैठे, तो वो हाथ जोड़ के बैठा था, पहले ऐसे ही बैठा हुआ था। सो यहाँ पे आप कथा सुनिए और थोड़ा सा भगवान के नाम में रम जाइए, मग्न हो जाइए। ओम पृथ्वी दिव्यै नमः, अधारशक्तये नमः, कमलासनये नमः। चल चढ़ा जय 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 पंचामृत मिला। ओम पाद्युर्पाद्यम हस्तुरघम मुखे आत्मन्यम सर्वांगे सुवसनानियम जलम समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गणेशादि पंचदेवताभ्यो नमः। तथा पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीम् अपि पंचधा सुदिशि भवत्सरितः। पुरुषोत्तमनाथ नाथ सर्वज्ञ गिरिवान् प्राणपति प्रिय। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा पुनातु। वसोः पवित्रेण सतधारेण श्रुत्वा चामधुक्षः पुनातु। सो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और कथा ख़त्म होने के बाद, जैसे अध्याय ख़त्म होने के बाद शंख बजाया जाता है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूजा ख़त्म होने ही वाला था, ये शायद 7वां या 6ठा अध्याय था। सो यहाँ पे पूजा हो रही थी और मैं साइड पे बैठी हुई थी। बड़ी मम्मी जो है, जो हवन के लिए सामान है वो सब इकट्ठा कर रही थी क्योंकि, और मैं यहाँ से ना खाली पेट गई थी और खाली पेट जाने के बाद ना मतलब इतना ज़्यादा खुशी मिला क्योंकि मैंने हवन किया, आरती किया, बहुत ज़्यादा खुशी मिला। मतलब भूखे रहने का फल मिल गया। मुझे यहाँ भाभी ने पहले से ही फ़ोन करके बोला था कि मॉर्निंग में ही आ जाना है। सो मैं भूखे ही गई थी कि पूजा पाठ है तो थोड़ा भूखे ठीक रहता है और सोचा था कि पूजा पाठ कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने हवन किया, उसके बाद से आरती किया, चारों तरफ आरती दिखाया, सबको आरती दिया, जल चढ़ाया, मतलब बहुत कुछ। और यहाँ पे ना ये जो पूड़ी तल रही है ये क्या है ना, हुमाद में डालने के लिए यहाँ पे तला जा रहा है। सो ये हुमाद हो रहा है यहाँ पे। और ये जब ये पूरा हुमाद हो जाएगा, जो हवन बोलते हैं, इसके बाद से इसमें ये नारियल के साथ पूड़ी वगैरह डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं देखिए खड़ी हूँ और भैया अभी आरती कर रहे हैं। हमने हवन कर लिया है पूरे, मतलब अच्छे से हवन कर लिया। और ये भाभी मेरी शूट कर रही है पीछे साइड से। आप सोच रहे हैं वो पीछे क्यों चली गई, तो उनको धुआं से ना बहुत उनको एलर्जी है, तो इसलिए पंडित जी ने बोला कि हवन करने के बाद वो पीछे जा सकती हैं। सो ये आरती भैया अकेले कर सकते हैं।
सो सब कुछ हो गया था, अब सबको भूख लग गई थी बहुत ज़ोरों की, और पंडित जी को भी खाना खिलाना था। सो यहाँ पे भाभी पूड़ी तल रही है, क्योंकि खाना सबको खिलाना है। सबसे पहले पंडित जी को खिलाना है। पंडित जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से सब्ज़ी बनाई गई, क्योंकि आज एनिवर्सरी, तो भाभी ने पहले से सब्ज़ी सबके लिए बना लिया था। और बाकी हमारे फैमिली के सारे लोग आए हुए थे, मैं एक एक करके दिखाऊंगी। और जितने जेंट्स लोग थे वो सब बाहर में थे, तो उनको मैंने नहीं दिखाया है। सो ये देखिए मेरी मम्मी यहाँ पे खड़ी है पोज मार के, और उसके बाद मैं मम्मी को ऐसे छेड़ रही थी, यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी। और बच्चे रूम में थे, रूम में मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये लाडो है और ये टुकटुक है। ये मेरा भाई अपना शक्ल छुपाते हुए, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था मोबाइल के पीछे पैसा छुपा करके। और मेरा किस्सू सो गया था, क्योंकि मैंने उसको सुला दिया था। नहीं तो दिन भर ऐसे जगह जगह रहता है ना, तो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और शाम के टाइम पे जल्दी ही सो जाता है। सो मैं यहाँ पे अपने आप को दिखा रही हूँ, जो कि फ्लैश जला हुआ था। सो मेरा चेहरा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद आप मुझे देख लो, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं आपको सेकेंड रूम में लेकर के जाती हूँ और दिखाती हूँ मेरी बड़ी मम्मी को। सो ये हमारा घर, इस रूम में कोई भी नहीं था। सो ये हमारा ना पुराना वाला घर है, मीन्स की जो गांव वाला घर है वो। ये रही मामी, और ये बड़ी मम्मी ये पूछ रही है क्या कर रही है। मैंने बोला वीडियो बना रही हूँ। सो ये लोग हंस रहे थे। और ये मेरा पुच्चू सा बेटा सोया हुआ था, अपने हमेशा की तरह अपना होठों को दबाती हूँ। और ये मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा दिखा दूँ, थोड़ा स्टाइल कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।